हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है सना। और सना हमारी स्टूडेंट भी बोल लो और हमारी सब जूनियर भी हैं, राइट? यस। सब जूनियर भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं तो एनआईटी रायपुर से पास आउट हुआ था। काफी पहले 15 में पास आउट हो गया हूँ, राइट? और ये सना का अभी मतलब इसी साल पास आउट हो गई है ना, 2022 में। तो सना, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो एनआईटी रायपुर के लिए बहुत जरूरी था, एमसीए के बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी था। ठीक है, हम लोग मतलब आपके जितने सारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, राइट? मेरे बैचमेट्स हो गए और आपके सीनियर्स हैं, बहुत लोग हैं। तो जी। सभी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, राइट? डेफिनेटली देखेंगे, सब तक पहुंचाएंगे इस इंटरव्यू को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, सना का प्लेसमेंट हो गया गूगल में। ठीक है, क्लाउड इंजीनियर बने हैं ना? यस सर। ओके। तो सना गूगल में एज अ क्लाउड इंजीनियर प्लेस्ड हो चुकी हैं। इनकी ज्वाइनिंग डेट भी आ गई है, ये ज्वाइनिंग डेट इनकी 4 जुलाई है, राइट? यस सर। ओके। तो और सना के बारे में कुछ बता देते हैं। सना भोपाल से रहने वाली है। और सना ने एनआईटी रायपुर से एमसीए कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीट तो नहीं किया, मतलब जस्ट लास्ट सेमेस्टर में सना भी पढ़ रही हैं। और सना का कैंपस प्लेसमेंट डिलाइट में हुआ था, राइट? यस सर। है ना, उसमें भी आपका 7-8 लाख का पैकेज आपको मिला होगा। तो यस सर। आपका गूगल में ऑफ कैंपस हुआ है। जी सर। एग्री। तो जनरली हम लोग जो भी इंटरव्यू रखते हैं, क्योंकि हम लोग एमसीए के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिपेयर करते हैं निमसेट के लिए, राइट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग निमसेट के लिए ही पूछते हैं कि सर कैसे निमसेट की प्रिपरेशन की। ठीक है, बट लगभग में वो सारी चीजें क्लियर है। आप भी 2-3-4 लाइन में बोल सकती हो उस चीज को कि भाई कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो, टेस्ट देते रहो, और अपनी आरडी शर्मा या जो भी अच्छी एक बुक है मैथ्स की, सेल्फ स्कोर, उसको अच्छे से जी। लगाओ और जितना पढ़ सको। कोई बोलते हैं कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, तो मैं भी वही बोलता हूँ कि जितना पढ़ सको। उसमें आवर्स क्या होता है, राइट? आप जितना बिल्कुल। मैक्सिमम पढ़ सके। भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट निमसेट के लिए 8 घंटे जरूरी है तो मैं 8 घंटे ही पढ़ता हूँ, ऐसा तो करेगा नहीं। हम्म। अगर हर जी। कोई अपना मैक्सिमम देना चाहेगा, राइट? तो कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करते रहे। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि एनआईटी रायपुर से गूगल तक का सफर कैसे रहा, राइट? वो भी एक एमसीए स्टूडेंट का। तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो एचओडी सर से भी अभी मैं कुछ दिन पहले ही मुलाकात की थी मैंने, है ना? तो वो भी बिल्कुल बताते हैं कि बच्चों का बिल्कुल इंटरव्यू डालो कार्तिक, है ना? और बच्चों से जर्नी पूछो कि कैसे इतनी बड़ी जगह तक पहुंच जाते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि एनआईटी रायपुर आपको कैसा लगा जब आप रायपुर आए, भोपाल से रायपुर आए और रायपुर में आपने पढ़ाई की। तो आपका वो जी। कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको मिला एनआईटी रायपुर में? जी। तो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी। मेरे लिए रायपुर बहुत ही स्पेशल था क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर रह रही थी, तो एमसीए का एक्साइटमेंट, उसके साथ साथ हॉस्टल लाइफ का एक्साइटमेंट और कॉलेज लाइफ फिर से जीने का। एंड मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। थैंकफुली यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही होमली सा है। फैकल्टीज और हमारे सारे क्लासमेट्स और मेरे फ्रेंड्स सब ने बहुत ही वार्म वेलकम किया था यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स और सबकी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन के बाद ही हमने रायपुर लाइक एज अ चॉइस ली थी। तो इट वाज बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत अच्छा भी, लाइक पॉजिटिव रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। ओके। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आए, है ना? तो हॉस्टल तो आपका बिल्कुल बगल में ही है कैंपस के, राइट? एक साइड जी। बॉयज हॉस्टल रहते थे, एक साइड गर्ल्स हॉस्टल। तो कैंपस में ही जी। रहना हुआ आपका, राइट? तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाई कैंपस में जब कोई रहता है तो थोड़ा एक फील अलग आ जाता है, राइट? इन्वायरमेंट अलग मिल जी। जाता है ना? तो जी। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तो सिलेबस भी चेंज हो गया है ना? पहले अभी जी। शायद पहले एनआईटी स्कीम थी, अभी सीबीएसई स्कीम हो गई है ना? तो जी। मेरे टाइम पे जो सिलेबस था उस अभी के जो सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ही जी। अच्छा सिलेबस अभी की डेट में कर दिया गया है। मैंने देखा भी जी। सिलेबस, अभी रिसेंट सिलेबस जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट जी। सेमेस्टर में कैसे शुरुआत की जब आप आए? चलो देखो, एक तो ये होता है ना, जी। पहले तो 3-4 महीने इसी खुशी में निकलते हैं, चलो भाई हम एनआईटी आ गया, एनआईटी आ गया, राइट? जी। मतलब जी। लोगों का फोन आता है, रिलेटिव्स का फोन आता है, उनको बताना, जी। इनको बताना, राइट? इसी में टाइम निकल जाता है। नए नए जी। फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए नए कह सकते हो दोस्त बन रहे हैं, ठीक है? नए शहर में जी। आए हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो उस सबको बीच आपने ये जो गूगल तक का सफर था वो शुरुआत कैसे कर दी? मतलब बिल्कुल बेसिक से बताइए मुझे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया, शुरुआत क्या जी। किया आपने? जी सर, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैं ऑलरेडी बीसीए में पढ़ चुकी थी। तो जैसे जैसे कि? फर्स्ट सेमेस्टर में जी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हमारे थे कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम।
प्लस इंग्लिश। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो बीसीए में अलग अलग सेमेस्टर्स में कवर हुए थे। कवर हुए थे। हाउएवर जी, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस था वो थोड़ा और आप बोल सकते हैं इन डेप्थ था। इन डेप्थ बीसीए में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था एंड यहाँ पे हमने उसी को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। बीसीए में हम लोग तो थोड़ा इस हाइलाइट्स पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन जी डेप्थ पढ़ना पड़ता है, एग्जैक्टली क्योंकि जी यहाँ पे जो जी क्वेश्चन पेपर होता है वो आपने देखा होगा, है ना। सी जी लैंग्वेज का जी पेपर आपने दिया है क्या यहाँ पे एनआईटी रायपुर जी में? जी सर, जी केसी दिया वर्मा है, मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में था। लेट केसी वर्मा जी मैम, है ना, बहुत अच्छा जी पढ़ाती थी, और उनका जो पेपर था मतलब माइंड ब्लोइंग है ना, वो बहुत अच्छा जी लेवल का पेपर पूछती थी हमेशा, चाहे सीटी के एग्जाम हो या फिर वो सेमेस्टर एग्जाम हो, है ना, अगर आपने दिए होंगे तो जी आपको तो पता ही होगा। बहुत अच्छा, जी मतलब बहुत जो हम लोग लेवल में मतलब ग्रेजुएशन में जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं और जी यहाँ पे जी जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज वही है, सी इन डेप्थ वही जी है, वो बुक चेंज नहीं हो रही है, बट उसको सोचने का एग्जैक्टली तरीका, उसको क्या कहते हो, स्टडी करने का तरिका चेंज हो जाता है। तो जी जी इस तरीके से मतलब आपने जो इन डेप्थ था उस पे शुरुआत की। गुड। उसके बिल्कुल। बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ ऐसा टारगेट बना लिया था कि नहीं एक बड़ी एमएनसी में जाना है, या नॉर्मल बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपना काम कर रहे थे, या कुछ तो उनसे सर अलग कर रहे थे? हमें तो स्टार्टिंग में हम लोग कॉलेज स्टडीज पे ध्यान दे रहे थे, बट देन हमारे अपने सीनियर्स से भी इंटरेक्शन हुए थे और उन लोग ने हमें बोला कि द सूनर यू स्टार्ट द इजियर इट विल बी फॉर यू। तो उनने हमें काफी गाइड किया था कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए अपनी कोडिंग लाइक सिंपल सी को ही प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमने अराउंड एंड ऑफ लाइक जब सेमेस्टर अराउंड एंड होने वाला था नवंबर के अराउंड थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था गीक्स फॉर गीक्स पे प्रैक्टिस करना लाइक नॉर्मल इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस इन सी इटसेल्फ। लेकिन उतना ज्यादा मतलब कि प्लान करके नहीं किया था, ऐसा था कि बस स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल सी वेयर इट गोस, ऐसा था। ओके, तो तो ये बेसिक स्टार्ट किया था। तुम्हारे जो जी सीनियर्स ने तुम्हें गाइड किया, सीनियर्स में क्या रौनक और अमन थे क्या? जी, रौनक सर, अमन सर, हाँ हाँ, भास्कर सर। भास्कर जी सर, ओके ये ओके। काफी जी अच्छे बच्चे थे, मतलब बिल्कुल। अमन तो जी अभी भी एक्मे एकेडमी का पार्ट बन गया है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट था, पता होगा आपको, है ना। जी जी और अभी जी आईआईटी भिलाई से अमन पीएचडी कर रहा है। बहुत जी जल्दी अमन सर का भी इंटरव्यू लेके आने वाले हैं, और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, निमसेट के बच्चों को भी अमन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स। तो बहुत जी अच्छा अच्छा है, मतलब आपने नवंबर से स्टार्ट कर दिया, 3-4 महीने आपने थोड़ी जी मस्ती कर ली, ठीक है, थोड़ा बहुत जी बैलेंस बना के रखा, बट नवंबर से आपने गीक फॉर गीक्स को ले लिया। मतलब जी जरूरी हो गया है, मतलब अगर आपको एक अच्छा पैकेज लेना है तो गीक फॉर गीक्स आज की डेट में जरूरी है, राइट? पहले भी जरूरी था, आज भी डेफिनेटली जरूरी है ना। अगर आप गीक, जी मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ, आप गीक फॉर गीक्स को ऐसे मान लो कि यार बिना उसके तो मतलब आप बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक जी बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना है तो गीक फॉर गीक्स का तो आप डेस्कटॉप पे ही अपना लिंक बना के रख लो, ठीक है। जब भी जी लैपटॉप ऑन कर दो, गीक्स फॉर गीक्स जरूर ऑन कर लो और उस पर थोड़ा स्टडी करो। ओके, सेकेंड जी सेमेस्टर में आपने कैसे शुरुआत की, जब जनवरी से आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ? जी सर लाइक हमने गीक्स फॉर गीक्स उसके साथ साथ हैकर रैंक पे भी शुरुआत की थी, क्योंकि हैकर रैंक पे हैकर भी कर रैंक दिया पे था, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया है स्ट्रक्चर तरीका। क्वेश्चंस का। जी, एंड वहाँ पे स्टार्स होते हैं, तो लाइक एज यू सॉल्व क्वेश्चंस तो आपको स्टार्स मिलते हैं, तो थोड़ा रिवॉर्डिंग वाली थोड़ा फीलिंग भी रिवॉर्डिंग वाली आती है। फीलिंग आ जाती है, जी बिल्कुल। एग्जैक्टली तो जनवरी से हमने लाइक हम लोग ने एक चीज तो थी, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ लाइक हमने ग्रुप बना लिया था ताकि हम एक दूसरे को मतलब लाइक हेल्प कर सकें और लाइक मोटिवेट कर, ग्रुप में होते हैं तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसा नहीं, और आपको भी करने का मन और करता आपका है। जी ग्रुप भी बहुत अच्छी जगह है आज, मतलब, है ना। नेहा का भी बहुत अच्छी कंपनी में जी इंटर्नशिप भी हो गया जी जी है ना। जी नेहा, अनीसा, ये लोग आपका ग्रुप थे ना। तो ये लोग भी जी अपने यहाँ से ही थे, नेहा, अनीसा आपको तो पता ही होगा, है ना। निकिता, जी तो जी निकिता को तो ऑल ओवर इंडिया रैंक भी बहुत अच्छा आया था, जी 178 आया था, पर जी उसने रायपुर लिया था। तो जी बहुत अच्छा ग्रुप था, और सारे अच्छी जगह प्लेस्ड हुए हैं, मतलब तुम्हारा बैच जी का जो प्लेसमेंट हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है नाइट रायपुर से। जी जी अच्छा, तो बहुत आपने अच्छा। ग्रुप बना के स्टडी करना शुरू कर दिया अपना। जी ग्रेट। सर, जी तो तो हमने ग्रुप बना के जी। तो कैसे करते थे मैनेज, मतलब क्लासेस को प्लस एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, या फिर उसी को जो सिलेबस है उसी को इन डेप्थ पढ़ना है, कि कुछ अलग एक्स्ट्रा पढ़ना है? तो सर सेकंड सेमेस्टर में जो मेन सब्जेक्ट था वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड विद दैट डीबीएमएस था। तो ये ओके। दो सब्जेक्ट्स आगे प्लेसमेंट में काफी पूछे जाते हैं। तो हमने करिकुलम में भी पढ़ रहे थे, श्याम सुंदर सर हमारे फैकल्टी टीचर थे, वो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए। आइड से फर्स्ट सेमेस्टर में केसी मैम का सी का जो फाउंडेशन था, और इस सेमेस्टर में श्याम सुंदर सर ने जैसे डेटा श्याम स्ट्रक्चर्स सुंदर सर, पढ़ाया। मेरे टाइम पे भी श्याम जी सुंदर सर ही नहीं
डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, और बहुत अच्छा जी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। जी बहुत और अच्छा एक भी पढ़ाया लेक्चर था। मिस नहीं होते हैं उनके, मतलब एक मतलब उनको, नहीं। हाँ मतलब बच्चे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उन्हीं की क्लास में प्रेजेंट रहना ही पड़ता है। जी तो जी उनकी क्लास में प्रेजेंट रहना ही पड़ता है, बहुत बढ़िया पढ़ाते जी हैं जी। हाँ, जी। आगे तो बताइए। उन तो हम करिकुलम में थ्योरी समझते थे और उसको प्रैक्टिस करते थे, और उसी के साथ साथ क्वेश्चंस जो थे वो हम लाइक कॉलेज टाइम के बाद लाइक फिनिश जब हो जाता था तो ट्रिपल सी में या कहीं भी लाइक बैठ के सब साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो ऐसे ग्रेट। हम करिकुलम एंड कोडिंग प्रैक्टिस दोनों साथ में करते थे मतलब आप सेकेंड इस चीज को ये सेमेस्टर। बोलना चाहते हो कि सेकेंड सेमेस्टर से आपने पूरी तरीके से दो दो पार्ट में पढ़ाई शुरू कर दी, करिकुलम का तो चल ही रहा था, एज वेल एज जी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आपने शुरू कर दी, कॉम्पिटिटिव के जी लिए जो प्रॉब्लम जरूरी, सॉल्विंग। हाँ जो जी प्रॉब्लम जी सॉल्विंग है, जो कोडिंग्स है, वो आपने शुरू कर दी। जी। अच्छा, जब आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचे तो कोविड कब, थर्ड सेमेस्टर में ही आ गया होगा आई थिंक आपका? सेकेंड सेमेस्टर सेकंड के के, हाँ सेकेंड हाफ सेकंड में में आ आ गया गया था। था। उसके बाद जी तो फिर आपका पूरा स्टडी ऑनलाइन ही हुआ। तो जी जी। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कुछ ऐसा रहा कि कुछ परेशानियां मिली, या फिर मैनेज हो गया? सर आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स, लाइक मैनेज तो हो गया, लाइक थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमें आदत हो गई थी एक सर्टेन रूटीन की, और जब बिल्कुल सही आप बात है, घर पे होते हो तो आपका रूटीन डिस्प्लेस हो ही जाता है, बिल्कुल हो मतलब जाता है। थोड़ा स्ट्रक्चर हिल जाते हैं, मतलब घर पे भी तो आपके पास घर के भी काम रहते हैं नहीं और बिल्कुल, आपको खुद भी थोड़ा। और जी वो सिचुएशन भी एक घर पे होता है कि आप नॉर्मली अभी जी घर पर है, राइट, तो ये जी उतना जी पैनिक नहीं है, बट उस टाइम भी सिचुएशन भी जी बहुत पैनिक थी। तो उस जी सिचुएशन में भी आपने गीक्स फॉर गीक्स और जो हमारा हैकर रैंक है, इनका जी साथ नहीं छोड़ा, मैं ऐसा समझू। जी इस पे जी आप काम बिल्कुल करते रहे अपना कंटिन्यू। जी ओके ग्रेट। जी अब थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही आया होगा आपका, तो जी फिर तो वही रहता है कि प्लेसमेंट्स आएगा फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आप जी प्लेसमेंट्स के लिए लग जाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रीजनिंग में मैथ में पढ़ाया जाता है, जी पढ़ाया था तुम जी लोगों को निमसेट में, उसी चीज को फिर से जी पढ़ना शुरू कर देते हो गए, है ना? तो जी उस जी। टाइम पे क्या आपने अपना कह सकते हो टेक्निकल पार्ट को भी कंटिन्यू रखा, या सिर्फ टोटली इसमें लग गए आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट में, या आपने दोनों को बैलेंस करके चले? सर एक्चुअली लाइक हमने पहले असेस करा था कि कितना प्रपोर्शन कितने क्या पूछते हैं। तो यही था कि लाइक फर्स्ट राउंड के लिए आपको न्यूमेरिक लाइक जो न्यूमेरिकल का मैथ्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है, बट आगे तक आपको डेटा स्ट्रक्चर ही रहता है। तो ये फिक्स था कि एवरीडे इतने क्वेश्चन या इतना डेटा स्ट्रक्चर आपको टाइम देना ही है। उसके आसपास देन कभी किसी दिन मैं एप्टीट्यूड करती थी, किसी दिन कोर सब्जेक्ट जैसे ओएस हो गया, नेटवर्किंग और डीबीएमएस इनको। एंड द थिंग वाज प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल सेकंड जी हम्म, तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में मैंने उतना प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया था, बट फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मेरे पास एक ही सेमेस्टर था कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो उस सेमेस्टर मैंने प्रोजेक्ट्स को भी लाइक किस फोकस किया टेक्नोलॉजी पे ताकि। आपने प्रोजेक्ट बनाया था, जी क्या टॉपिक था आपका प्रोजेक्ट का? जी तो थैंकफुली हमारे करिकुलम क्योंकि इतना लाइक मतलब अप टू डेट और एडवांस बिल्कुल हो गया बिल्कुल तो एडवांस था। जी तो करिकुलम में हमारे पास जावा और रिलेटेड वेब टेक्नोलॉजी थी। तो जावा सर्वलेट्स पे एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, वेबसाइट थी वो ई कॉमर्स बेस्ड। ओके। उसके अलावा हमारे पास डेटा साइंस और डेटा माइनिंग थे, तो मैंने मशीन लर्निंग पे भी एक प्रोजेक्ट बनाया था। एमएल पे भी एंड काम किया प्लस आपने? जी और ग्रेट। प्लस फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास साइबर सिक्योरिटी भी था, विच क्रिप्टोग्राफी इज भी था? उसकी। जी क्रिप्टोग्राफी सर? क्रिप्टोग्राफी। जी उसकी फैकल्टी मोदास गुप्ता मैम है, वो इज भी ब्रिलियंट, बहुत सी इज ब्रिलियंट। जी बहुत उन्होंने भी अच्छी है मुझे वो। पढ़ाया है, और जी मतलब मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टोग्राफी में, आपको पता भी होगा, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ एनआईटी रायपुर से ही। जी 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 क्रिप्टोग्राफी में ही कर रहा हूँ मैं पीएचडी। तो जी बहुत अच्छा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप जी उसको करोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। और मोहदास जी मैम ने तो सुनते हैं कि इस बार आप लोगों से पेपर तक बोला कि एक आप पेपर पब्लिश करो आप लोग, मतलब एक नया कल्चर, जी अमन। काफी। हाँ जी मतलब जी जी अमन के टाइम से शुरू हो गया ये कि पेपर भी, अमन ने भी पेपर अपना निकाला था। तो अभी तुम जी लोग अपना पेपर भी अब मतलब फोर्थ सेमेस्टर में लगभग में बनाने लगे हो। सब पेपर बोल जी सकते हैं, पेपर तो नहीं बोलेंगे, बट एक जी सब जी पेपर तो पब्लिश करने ही लगे हो। जी ओके। तो मतलब ये भी साथ चल ही रहा था, और उधर आपने डेटा स्ट्रक्चर का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बार नहीं नहीं सना के थ्रू मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आपको प्रोडक्ट देखो, दो तरीके की कंपनियां होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, राइट? गूगल इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इवन एज वेल एज डेलाइट भी शायद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही है ना? तुम्हारी सर्विस बेस्ड जी कंसल्टिंग में आ कंसल्टिंग बोल जाती सकते हो, जी कंसल्टिंग में चली जी जाएगी वो। बट
प्योर सर्विस बेस्ड की बात करूं तो टीसीएस हो गया, ये जो भी हमारी विप्रो है प्योर सर्विस बेस्ड होती है। सर्विस बेस्ड का जी कभी पैकेज अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा लर्निंग स्किल्स आपके इंप्रूव नहीं होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में जाते हैं तो पैकेजेस तो पहली बात तो आपको सोचना ही नहीं है, राइट, कि हमारी सैलरी क्या जी होगी अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में है। और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो शायद आप मेरी बात पे एग्री करेंगे। एक तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए, मस्ट है, वो आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको कोडिंग में जावा आना चाहिए, वो कोई भी कोडिंग आती है आपको, वो मैटर उतना नहीं करता कि वो आपसे सिंटेक्स नहीं लिखाते कि डॉट नेट का सिंटेक्स लिखो, जावा का सिंटेक्स लिखो। जनरली आपका एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मैंने काम किया है, आप एक एक चीज एक्सप्लेन कर दो। मुझे लगता है यही दो चीजों से ही आपके राउंड्स निकल जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के। मतलब जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो इन्हीं दोनों पे पूछ लेते हैं वो, और आपका प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब ये मान के चलिए। एडिशनल में तो भाई चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जरूरी नहीं हमें हो सकता है टोटली नेटवर्क बेस्ड कंपनी आ जाए तो हमसे भाई ऑब्वियसली हमें नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डेटा डीबीएमएस की कुछ क्वेरीज वो तो हमें रखनी ही पड़ती है। बीइंग अ मेंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड तो वो हमें रखनी ही पड़ेगा। बट आप मेन फोकस अगर डेटा स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा साइन है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का साथ तो जैसे सरा ने बोला कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया था, बाकी चीजें एक तरफ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक तरफ, इस पे हमें पहले काम करना है। और ये तो बहुत जरूरी है, मतलब इस चीज पे तो बिल्कुल बोलेंगे। अब बात करते हैं उस दिन की जब आपका पहली बार जॉब लगा, वो भी कंपनी डेलॉयट में, बहुत अच्छी कंपनी थी। तो उस दिन के बारे में बताइए, क्या क्या राउंड थे उसके। बहुत अच्छी कंपनी है, एनआईटी रायपुर से पिछले साल भी अपनी एक स्टूडेंट थी स्वाति, उससे पहले तुम्हारे रौनक हो गए ना, उससे पहले मोहित, ये काफी बच्चे अपने हैं जो वो अपने काम कर रहे हैं डेलॉयट कंपनी में एनआईटी रायपुर से। तो बहुत अच्छी कंपनी है, पैकेज भी काफी अच्छा है, 7.5-8 लाख का पैकेज देती है ना। तो कैसे आपका जॉब लगा उस दिन के बारे में बताइए, शुरुआत कैसे की, कैसे राउंड्स थे और आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे। जी, तो इसमें सर 2 ही राउंड थे। पहला हमारा एप्टीट्यूड बेस्ड राउंड था जिसमें मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन लाइक वो हुआ, उसके अराउंड 1 वीक बाद रिजल्ट आया था कि किन किन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो फिर जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अराउंड 2 to 3 days बाद इंटरव्यू था। एंड पैरेलली बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक अराउंड 14-15 पैनल्स थे एंड पैरेलली इतने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो रहा था। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने दो राउंड थे इंटरव्यू में? नहीं सर, एक ही राउंड था इंटरव्यू। टेक्निकल प्लस एचआर दोनों एक ही बना दिया था? जी, दोनों एक में ही था। ओके जी ओके ओके। तो उनने टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड सारे क्वेश्चंस आपके रेज्यूमे के अराउंड ही बेस्ड थे कि आपने उस पे क्या लिखा है उस पे। तो मुझसे उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा एंड उनको ये जानना था कि फ्लो क्या है प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि वो यही पता करना चाहते कि आपने खुद से बनाया है और क्या मोटिवेशन था बनाने का एंड क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। तो कुछ जनरल जो क्वेश्चंस होते प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने वो पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना अच्छा लगा एंड ऐसे क्वेश्चन। फिर उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स में भी पूछा लाइक थोड़े डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़े डीबीएमएस के, थोड़े ओएस के एंड फिर उन्होंने कुछ एचआर बेस्ड सिनारियो बिहेवियरल सना क्वेश्चंस मैं पूछे। एक मिनट रुकूंगा। बच्चों को जनरली लगता होगा कि जो डीबीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत टफ होते हैं, ऐसा नहीं है। सना ही आपको बता दी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे होंगे जनरली बता दो अब बच्चों को, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस के नाम बता दो भाई, क्या क्वेश्चंस थे? जी, जैसे वो ओएस में आपसे पूछ सकते हैं कि एसजेएफ शेड्यूलिंग क्या होती है या फिर डेडलॉक क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये पूछ सकते हैं। जी, मतलब वही डीबीएमएस में जॉइंस और ज्वाइंस वगैरह। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन। आपके बीसीए के सिलेबस में, मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो आपके बीसीए के सिलेबस में क्वेश्चन आते थे ना एग्जाम में, राइट, कि भाई ज्वाइन को एक्सप्लेन करो, डेडलॉक की कंडीशंस को एक्सप्लेन करो, बस उसी वही क्वेश्चंस आपसे बस पूछ ले जाते हैं। थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ आप उनको रिलेट करिए और बताइए। तो बहुत ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा, बट आपको हाँ चीजें सारी पता होनी चाहिए क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर पूरा होना चाहिए कि भाई हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन मेन पार्ट है वो बताइए। और ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 के आप आंसर दीजिए, फ्रैंकली बोलिए नो सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है।
तो कोई बहुत बड़ी जी बात नहीं है ये, या राइट नाउ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इसके बारे में कि क्या जी आंसर जी देना है। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा बच्चे सोचते रहते हैं ना। अभी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप बहुत पैनिक जी मत होइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अपने अंदर, और बिल्कुल आंसर जी दीजिए उनके, भाई जो आपको आ रहा है आइए। इवन आप मानेंगे नहीं, मेरे बैच के कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने इंटरव्यू ही हिंदी में दिया था और उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा जी ये जी मैटर जी नहीं करता कम्युनिकेशन की आपको इंग्लिश ही आना चाहिए या जी हिंदी आना चाहिए, वो आपको पता चल गया होगा शायद, है ना। जी वो लोग भी, जी जी अगर आप उन्हें लगेगा कि आप इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं, तो वो खुद हिंदी में शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, और जी बताइए आप कौन सा लोकेशन लेना चाहेंगे, कहाँ पे जॉब जी करना चाहेंगे। जी तो जी ये जो फियर है इंटरव्यू का, ये तो बिल्कुल निकाल दीजिए। किसी दिन इंटरव्यू पे जी पर्टिकुलर सना के साथ हम लोग अलग जुड़ेंगे, तो उस पर सेशन लेंगे कि भाई इंटरव्यू पे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सना, जी ये तो हो गया आपका डिलाइट का जर्नी। अब आपको जी जॉब मिल गया, सबसे बड़ा जो वो होता है ना कि जी कंफर्टेबल जोन, आपको जी कंफर्टेबल जोन जी मिल गया। और जब किसी जी को कंफर्टेबल जोन मिल जाता है तो उसके बाद वो हाथ पैर मारना बंद कर देता है। तो जी आपने ऐसा जी क्यों किया, जब आपको जॉब मिल गई इतनी अच्छी सैलरी पे, डिलाइट में जी आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपने गूगल के लिए ट्राई किया, ऐसा क्यों? जी तो सर ये एक एक दो मोटिवेशन कहाँ चीजें से आया आपको? जी तो एक तो ये था कि मुझे डेलॉइट में फुल टाइम जॉब मिली थी एंड मुझे इंटर्नशिप भी सर्च करनी थी, तो सर्च मैं करनी थी। एक्चुअली जो हम्म, जहाँ अप्लाई कर रही थी मैं उस ऑब्जेक्टिव से कर रही थी, बट मैंने देखा कि बहुत जगह लाइक और भी जगह ओपनिंग्स हैं, और मुझे लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा रिलैक्स हो गई थी मैं, क्योंकि आई वाज लाइक ठीक है लग गई जॉब, बट आफ्टर अ व्हाइल आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि और बच्चों को मतलब और भी अच्छी जगह जॉब्स लग रही हैं। लग तो आई सकती है, थॉट बिल्कुल मुझे सही बात भी है। थोड़ा हाँ लाइक एक्सप्लोर करना चाहिए कि जब आपने लाइक इतने लाइक ऑलमोस्ट हम 1.5-2 साल से लगे हुए थे पढ़ाई में एंड ऑल, तो मुझे लग रहा था कि मे बी आई कैन ट्राई फॉर समथिंग समथिंग एल्स ऐसा। तो डेफिनेटली। जी सो आई जस्ट केप्ट अप्लाइंग टू जॉब्स एंड साथ में आई केप्ट अप माय प्रैक्टिस, मुझे पता था कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो पीछे हो जाऊंगी, तो आई जस्ट कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग एंड थैंकफुली आउट ऑफ द ओके। ब्लू एक दिन ओके, मेल आ तो गया। पहली जी बार आपके पास मेल आया गूगल का कि आपका जी इंटरव्यू इस तारीख को शेड्यूल करते हैं, तो भाई वो जी तो खुशी तो हम समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी आपको। तो जी गूगल जी के क्या राउंड्स थे, गूगल के बारे में बताइए। गूगल जो हर किसी बच्चे का जी ड्रीम कंपनी है जिसमें आज आप प्लेस्ड हैं, तो उस गूगल जी कंपनी के क्या क्या राउंड्स थे उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली उनका कोई मुझे पता नहीं है कि क्यों मुझे मेल आया, बट मैंने क्या क्या किया वो मैं बताना चाहूंगी जिससे ओके, शायद किसी और को हेल्प हो सके। डेफिनेटली। एवरी ईयर अराउंड February या मार्च गूगल का एक कोडिंग कंपटीशन होता है किक स्टार्ट, जो मंथली होता है एंड हर मंथ एक बार होता है, अराउंड 4 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, इजी इजी या इजी मीडियम हार्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर अराउंड 2 मंथ्स दिया था एंड आई एंड हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुए थे मेरे से, एंड अराउंड 1.5 अगस्त में क्वेश्चंस। जी आउट ऑफ 4 ओके। जी जी तो उसमें फिर आपकी वो रैंकिंग एंड ऑल दे देते हैं, बट हमने सिर्फ वो लाइक मैंने सिर्फ वो दिया था एंड उसके बाद अगस्त में उनका एक फॉर्म आया था इन जनरल, लाइक ओपनिंग आई थी तो आप फिल इन कर सकते थे। दे सेड इफ एनी टाइम दे वांट टू कांटेक्ट यू, वो अपने एंड से करेंगे। तो आई थिंक ये जो मैंने वो कंपटीशन में पार्ट लिया, इवन दो आई डेंट लाइक आई वाजंट अमेजिंग, लाइक मैंने 4 में से 4 या 3 नहीं किए थे, बट स्टिल मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया आई थिंक समवेयर इट हेल्प, लाइक मेरा जो रेज्यूमे था या मेरी जो प्रोफाइल थी वो वहाँ हाईलाइट हुई। एंड फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था नवंबर लास्ट वीक में, मेल आया था मुझे कि हमने आपका लाइक देखा है प्रोफाइल एंड ऑल एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड यू, आर यू अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन 7th of December। ओके, तो ओके। जी तो क्योंकि ये और दे रिजल्ट सेड कि शायद, इसका उनको रिजल्ट शायद 30 दिसंबर को आया था ना? जी जी सर 30 दिसंबर, हाँ। जी तो तो बेसिकली ये था कि उनने सारे राउंड एक ही दिन शेड्यूल किए थे एंड 4 राउंड्स थे मेरे। ओके। एंड बिफोर द इंटरव्यू वो एक गूगल मीट रखते हैं जिसमें वो आपको एक्सप्लेन, आपको और सारे कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या हर राउंड में होगा। एक तो मैं इंडक्शन टाइप आपको का रख लिया होगा। जी जी तो बेसिकली फर्स्ट तो का मैं क्या? ब्रीफ में बता ब्रीफ बता। देती हूँ। जी जी जी। जी तो मेरा क्लाउड स्पेसिफिक राउंड था, तो जो फर्स्ट राउंड था वो बहुत शॉर्ट था, 15 मिनट्स का। उनने मुझे एक सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन दी थी, टेक्निकल सिचुएशन, फॉर एग्जांपल उसमें सर्वर्स के बारे में एक क्वेश्चन था
एंड उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि आपने जितना भी पढ़ा है अपने कॉलेज लाइफ में, जो भी सब्जेक्ट्स लाइक नेटवर्किंग, ओएस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डीबीएमएस, इन चारों को अगर मैं पकड़ूं तो वो चाहते थे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें बाय गिविंग डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम ऑल दीज सब्जेक्ट्स, मतलब इनके पर्सपेक्टिव से आंसर करते हैं। जैसे अगर सर्वर्स की बात करें तो नेटवर्क कंजेशन के बारे में बात कर सकते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस से रिलेटेड या डेडलॉक से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर में आप किस डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ यूज करोगे कि आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है, ऐसे आंसर्स चाहिए थे उनको। तो विद इन वो छोटा सा राउंड था, उन्हें एक सिचुएशन दी, वो मुझे आंसर करना था, दे जस्ट वांटेड टू चेक कि आपकी ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज कितनी है। तो वो हुआ। उसके बाद अराउंड 1 घंटे बाद मुझे मेल आया कि नेक्स्ट राउंड आपका शेड्यूल हो गया है। तो क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन कोई टेस्ट नहीं लिया था तो इसके उसने इंटरव्यू में ही एक कोडिंग राउंड इंक्लूड किया था। तो मेरा नेक्स्ट कोडिंग राउंड था, वो 45 मिनट्स का राउंड था। एंड क्या उसमें मुझसे क्या उन्होंने, प्रोग्राम पूछा था जी, बनाने के लिए? तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती ओके, ठीक क्योंकि ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, बिल्कुल। हाँ, बट मैं नो बता दूंगी कि इट वाज 2 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। एक क्वेश्चन था, दूसरा उसका एक वेरिएशन था, एंड ओके, आईड से इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे थे। वो। जी। एंड उनको मेनली आपकी थिंकिंग प्रोसेस समझनी होती है। तो जब भी कोडिंग क्वेश्चन आप आंसर करते हो तो हमेशा सोच, आप जो भी सोच रहे हो वो आपको बोलना चाहिए, so that they डेफिनेटली। know कि अच्छा ये क्या सोच रहे हैं, एंड उनको आपका फ्लो समझ आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। प्रॉब्लम को सॉल्व आप एंड कैसे करना चाह रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच जी, रहेगी, वो आपको पूरा जी, मतलब एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको, जी, ताकि वो समझ जी, पाए। क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज जी, जिसने प्रॉब्लम बनाया, हो जी, सकता है उसके दिमाग में कोई दूसरा सॉल्यूशन हो, बट आप हो जी, सकता है उससे भी बेटर सॉल्यूशन देना चाह रहे हो। कोई और जी, आया, जी, उसने जी, उससे भी बेटर सॉल्यूशन दिया, तो वो तो यही फाइंड आउट करेंगे कि इस अप्रोच की तरफ कौन एक अच्छा फिजिबल सॉल्यूशन देता है, जो पॉसिबल भी है जी, और उस पर काम जी, किया जा सकता है, डेफिनेटली। हाँ, इसके जी। बाद सेकंड और थर्ड राउंड में क्या था आपका? तो थर्ड राउंड अराउंड 60 मिनट्स का था, एंड दिस ये अगेन नेटवर्किंग, ओएस और डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड था, कोडिंग नहीं था, टेक्निकल राउंड था। ओके ओके। तो इनने अगेन जैसे फर्स्ट राउंड में मुझे एक क्वेश्चन मिला था वो ट्रबल शूटिंग वाला, वैसे ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं लाइंस पे, जिनमें मुझे अगेन अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू आंसर करना था, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। फिर उन्होंने नेटवर्किंग से पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस पूछे क्योंकि क्लाउड बेस्ड था। हाउएवर उन्होंने कहीं भी मुझसे क्लाउड रिलेटेड नहीं पूछे, बिकॉज आई थिंक मैं फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई कर रही थी, तो दे डिडंट एक्सपेक्ट मी टू हैव एनी क्लाउड रिलेटेड नॉलेज। बट वो मेरा फाउंडेशन चेक कर रहे थे कि क्लाउड के लिए आपका नेटवर्किंग ओएस स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या वो आपके पास है, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ग्रेट। तो वो वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे हमने लाइक प्रीवियसली अपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेमेस्टर में। तो कुछ भी लाइक ऐसा नहीं था बहुत इन डेप्थ या एडवांस, सब लाइक ओएसआई, आपका ओएसआई मॉडल हो गया या फिर आपके सिंपल नेटवर्क कमांड्स हो गए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे और एडवांस नहीं थे। एंड इसके एंड में उन्होंने मुझसे एक एचआर क्वेश्चन पूछा। गूगल में ये एचआर क्वेश्चन को गूगलीनेस क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं, तो उन्होंने वो पूछा था मुझसे, लाइक एक सिचुएशन दी थी और फिर उन्होंने पूछा कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे एंड कुछ फॉलो अप क्वेश्चन। तो ये थर्ड राउंड था। इसके बाद फोर्थ लास्ट राउंड। राउंड मेरा शेड्यूल हुआ था 2 घंटे बाद के लिए, एंड ये ओके। प्योरली एचआर राउंड था। और ये सारे और राउंड एक इस ही दिन हो रहे थे, वन बाय वन? सब राउंड एक दिन होते थे, बस एक के ओके, बाद वो एक, मतलब वो दिन 2 घंटे। का जो मतलब आपके साथ जो मतलब वो फीलिंग जो जी, है उस दिन की, मतलब कि अब नेक्स्ट राउंड में मैं जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, जी, मतलब जी, बहुत ही जी, जी, अप डाउन्स रहे होंगे डेफिनेटली। जी, हाँ, जी, तो जब आपके बिल्कुल। पास फाइनल राउंड का जब मेल आया कि भाई आपका 2 घंटे बाद जी, फाइनल राउंड है, तो मतलब जी, क्योंकि देखो आप भी एनआईटी में थे, तो आपको ये तो पता होगा कि 3 राउंड के बाद जो फोर्थ राउंड होता है वो जनरली क्लियर होता है, जनरली। लास्ट राउंड जी, जब भी जी, होता जी, है वो क्लियर होता है, मतलब जी, अगर आपने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है स्टार्टिंग के राउंड्स में, तो लास्ट राउंड आपका जी, ये मान लो एचआर राउंड ही रहा होगा वो जी, टोटली। जी, जी, हाँ, जी। तो फिर तो वही क्लियर ही हो गया होगा कि चलो आज हम प्लेस्ड हो गए गूगल में। लेकिन फिर भी फोर्थ राउंड में क्या हुआ? जी, तो एक्चुअली सर मैंने कुछ पढ़े थे एक्सपीरियंसेस, और काफी जगह ये लिखा था कि हमने इतने राउंड कर लिया और लास्ट में बाहर हो गए, लाइक अच्छा गूगल अच्छा, के लिए स्पेसिफिकली। तो तो मुझे ज्यादा डर अभी था। हाँ, और मैंने उसके लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि टेक्निकल तो मैं कर ही रही थी ऑल द टाइम प्रिपेयर, बट जो एचआर राउंड था उसमें क्या एक्सपेक्ट करूं, लाइक मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर
मैंने उसके लिए मेनली ऐसे ही समझा था कि गूगल के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके लिए क्या चीजें मैटर करती मैटर हैं। करती है। मैंने उसके बारे में रीड किया, उनके ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज ने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लाइक थोड़ी रिसर्च की थी कुल मिला उसके के बारे जो में। जो कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है अच्छा राउंड, आपको जी उसके बारे में मतलब डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, डिटेल में मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल। उसका जी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फ्यूचर में कोई क्या प्लान है कि क्या लेके आने वाले हैं, जी राइट। उनका स्टार्टिंग कब हुई, उनका सीईओ कौन है, उनकी लोकेशंस जी कहाँ कहाँ जी है, इंडिया बिल्कुल, में कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज आपने बिल्कुल पढ़ लिया। पता ओके। होनी चाहिए। ओके ग्रेट। तो फिर मतलब आपका हाँ, फाइनली फोर्थ राउंड भी हो गया। कितने मिनट चला फोर्थ राउंड आपका? फोर्थ राउंड अराउंड 45 मिनट्स चला था, और उन्होंने मुझसे 5 यही गूगलीनेस वाले तो क्वेश्चन अभी पूछे थे। आपका सीटीसी तो अभी अभी डिस्क्लोज किया नहीं होगा, शायद कर दिया। नहीं, अभी नहीं डिस्कस ओके किया। ठीक है, मतलब जी गूगल है तो मतलब नाम ही काफी है, ठीक है। तो सीटीसी के जी लिए तो आपको नहीं सोचना है। सीटीसी तो मतलब वहाँ का अगर मिनिमम भी होगा ना तो वो भी बहुत अच्छा होता है ना, जी और मैक्सिमम हो जी गया तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है हम लोगों को, है ना। तो फिर मिठाई का डब्बा लेके आना तुम अच्छा सा। अच्छा, अब मुझे जी। क्वेश्चन पूछना था आपसे कि फाइनली आपको लोकेशन क्या दिया है उन्होंने? लोकेशन अभी हुआ सर कुछ? मुझे जी मुझे चॉइस दी बैंगलोर थी? ही मिला है सीधा। चॉइस दी थी नहीं आपको? सर, मुझे चॉइस चॉइस नहीं नहीं है थी। शायद, है ना, हाँ बैंगलोर ही मिलने नहीं, वाला। जी उनका शायद बैंगलोर। बैंगलोर में एक ही सेंटर है ना यहाँ पे, कि और जी गुड़गांव में भी एक है? ही है। एक ही है बैंगलोर में भी? बैंगलोर है, हैदराबाद में भी हैदराबाद है। में है? ओके, दो जी जगह है। ओके ओके, तो बढ़िया, बैंगलोर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिटी जी है ना, बहुत अच्छा आईटी हब है। तो वहाँ पे आपके सीनियर्स भी पहुंच, सॉरी आपके क्लासमेट भी पहुंच गए कुछ कुछ। जी अनीसा जी अनीसा पहुंच गई वहाँ पे अभी, है ना? जी। बैंगलोर में ही है ना अनीसा शायद? अनीशा चेन्नई में। चेन्नई में, हाँ वो चेन्नई में जी है, ओके। नेहा का भी सेपिएंट में हुआ है, उसका भी इंटरव्यू लेके आना है बहुत जी जल्दी। ओके चलो, जी बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी दिन में डिटेल में तुमसे कि हाउ टू क्रैक बिल्कुल। गूगल इंटरव्यू, राइट, एक इस टॉपिक पे हम जी आएंगे जहाँ पे हम पीछे की कोई बिल्कुल। बात नहीं करेंगे, सिंपल सा गूगल इंटरव्यू के लिए रखेंगे। और फिर भी आप आज ने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जो भी बच्चे या तो निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये तो मान लो बेटा कि निमसेट क्लियर करना ही आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्टेप है। तो जी उस स्टेप जी को कर लीजिए, और उसके बाद गूगल भी दूर नहीं है, ये समझ लीजिए, जी और बिल्कुल। लगे रहिए। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना, और आपके थैंक यू फ्यूचर के सर। लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब दोबारा रायपुर जब विजिट करिए तो जरूर आइएगा मिलने, ओके। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर चलिए, जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।